everyone. This video is the continuation of the last lecture. In the last lecture, we were discussing one index sum problem. So now I'm going to run the code for you guys. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वेक्टर गिवन था या एरे गिवन होगा आपको. इस केस में हमें एक वेक्टर गिवन है विच इज अ सॉर्टेड वेक्टर. इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है लाइक 2, 7, 11, 15 और हमारे पास एक टारगेट वैल्यू गिवन है दैट इज 9. सो हमें उन एलिमेंट्स का पोजीशन रिटर्न करना है जिनका सम 9 के इक्वल होगा. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 एंड 7 है, तो अगर मैं 2 और 7 को ऐड करती हूँ दैट इज इक्वल टू 9. तो मैंने आपको इसके बारे में एक अप्रोच समझाई थी जिसमें हमने कुछ लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर के बारे में डिस्कस किया था. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको पहले देखें, इसको समझें, फिर ही आपको ये कोड और क्लियर होगा. तो मैंने एक सिंपल अप्रोच बताई थी कि वी आर गोइंग टू टेक अ लेफ्ट पॉइंटर विच इज गोइंग टू पॉइंट द फर्स्ट एलिमेंट और एक राइट पॉइंटर लेंगे विच इज गोइंग टू पॉइंट द लास्ट एलिमेंट. फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेफ्ट और राइट एलिमेंट का सम करेंगे. अगर वो सम हमारा टारगेट वैल्यू के इक्वल है देन वी आर गोइंग टू सिंपली रिटर्न लेफ्ट प्लस वन एंड राइट प्लस वन, क्योंकि हमें पोजीशन रिटर्न करनी है, इंडेक्स रिटर्न नहीं करना है, तभी हम प्लस वन लिख रहे हैं. ठीक है. और अगर हमारा लेफ्ट प्लस राइट एलिमेंट इफ इट इज ग्रेटर देन द टारगेट वैल्यू तो हम राइट माइनस माइनस करेंगे. ठीक है. अदरवाइज वी आर गोइंग टू सिंपली इंक्रीमेंट लेफ्ट पॉइंटर. ठीक है. तो ये अप्रोच मैंने बताई थी. सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग विद दिस. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक द लेफ्ट पॉइंटर, और लेफ्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, हमारे फर्स्ट एलिमेंट को. तो इसीलिए मैं इसका इंडेक्स वैल्यू डाल रही हूँ 0. देन मैं एक राइट पॉइंटर बनाऊंगी, राइट, विच इज गोइंग टू पॉइंट लास्ट एलिमेंट विच इज नंबर्स डॉट साइज फंक्शन माइनस 1, बिकॉज हमें लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए. ठीक है. अब मेरे को कब तक ये कंडीशन रन करनी पड़ेगी, कब तक करनी पड़ेगी, until while इस वाइल लूप चलाने पड़ेगा अंटिल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक हमारी कंडीशंस चेक हुई. ठीक है. तो हमें ये कंडीशन लिखना पड़ेगा. देन इन सबसे पहले मैं करेंट सम नाम का एक वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे वेक्टर का लेफ्ट एलिमेंट प्लस जो हमारा वेक्टर है उसका राइट पॉइंटर पे जो एलिमेंट है उसका सम करेंगे. ठीक है. तो मैंने सम के लिए करंट सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया. अब मैं लिखती हूँ इफ एल्स इफ और एल्स कंडीशंस. नाउ इफ करंट सम इज इक्वल टू द टारगेट वैल्यू. ठीक है. तो हमारा करंट सम इफ इट इज इक्वल टू द टारगेट वैल्यू, तो मैंने आपको क्या बताया था, वी आर सिंपली गोइंग टू रिटर्न, यानी कि हमें टारगेट मिल ही गया हमारा, यानी कि वी आर गोइंग टू सिंपली रिटर्न लेफ्ट प्लस वन कॉमा राइट प्लस वन, और ये हमें रिटर्न करना है तो मैंने रिटर्न नहीं लिखा यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ रिटर्न. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू सिंपली रिटर्न लेफ्ट प्लस वन एंड right plus one. Right. Now we are going to write the else if condition. So if else if अगर हमारा current sum, if the current sum is लेस देन लिख लो या ग्रेटर देन, जो आपकी मर्जी. ठीक है. अगर आप ग्रेटर देन लिख रहे हो तो राइट माइनस माइनस, अगर लेस देन लिख रहे हो देन लेफ्ट प्लस प्लस. ठीक है. इफ द करेंट सम, यानी कि अगर लेफ्ट प्लस राइट का आपने सम किया एंड इफ इट इज लेस देन द टारगेट वैल्यू, तो हमने क्या करना था, वी हैव टू सिंपली डू लेफ्ट प्लस प्लस और एल्स कंडीशन लिख देंगे. अब हम सिंपली एल्स राइट माइनस माइनस. ठीक है. तो ये हमने कर लिया है. एंड लास्ट में जब हमारी सारी कंडीशंस चल जाएंगी देन वी आर गोइंग टू सिंपली राइट रिटर्न, अदरवाइज हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना, तो रिटर्न एम्प्टी. ठीक है. तो वी आर डन विद द कोड. नाउ लेट मी रन दिस कोड फॉर यू गाइस. ठीक है. नाउ आई हैव रन दिस कोड. आप देख सकते हैं, देखो हमारी पोजीशन आ गई, 1 and 2 ही आना चाहिए था इसका आंसर. सो दिट इज कमिंग करेक्ट. सो दिस वाज द प्रॉब्लम विच वी डिस्कस्ड. ठीक है. तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. थैंक यू एवरीवन.